तो चलिए बस जस्ट मैं आ गई थी किचन में, दोपहर का टाइम था तो बनानी थी सब्ज़ी। तो बस अगले दिन की बात है, तो सोमवती अमावस थी, तो बस वही सुबह का तो ऐसे काम चला। तो बस मैंने फिर आलू शिमला मिर्च की सब्ज़ी बनाई थी। पापा आ गए थे तो उन्हें भी खाना खाना था, तो उसके लिए ही बस बनानी थी सब्ज़ी। और ये शिमला मिर्च आलू सिंपल थे और आलू थोड़े छोटे काटे थे, क्योंकि कहते कभी कभी क्या होता है ना, मोटे आलू में ना जब आलू को फोड़ो तो उनमें मसाला कम रहता है। तो मैंने कहा चलो आज छोटे कर देती हूँ। और ये नए वाले आलू तो बस मैंने इन्हें छीले नहीं थे, ऐसे ही बना देते। और बस जस्ट में से इसमें डालूँगी मसाले डाल दूँगी। और फिर हमारा खाना पीना बहुत लेट हो गया था, तो हमने गोवर्धन आज का नहीं मनाया था, नेक्स्ट डे का मनाया था। मतलब कुछ लोगों ने क्या कहते हैं दीपावली के अगले दिन मनाया था, लेकिन हमने उस दिन नहीं मनाया था। उस दिन सोमवती अमावस करी थी, उसके अगले दिन मनाया था। आप लोग बताना आपने कब कब मनाए थे गोवर्धन। तो बस सब्ज़ी बन के तैयार हो गई थी और रोटी वगैरह बनाई थी, तो उसकी क्लिप मैंने यही शूट करी, क्योंकि बस यही क्लिप शूट कर पाई। वही होता है, कुछ क्लिप शूट होती है कुछ नहीं हो पाती, तो बस यही इशू जाता है। तो सब्ज़ी बन के डन है मेरी। और हाँ, सीन क्या हुआ था ना, बस पूछो ही मत। करती हो आप? पीहू इधर आके नेल पेंट दिखाना। इधर आओ पहले मेरे पास, नेल पेंट दिखाना, नेल पेंट दिखाओ। किसने लगाई किसने? पीहू ताऊ जी क्या पूछ रहे, किसने लगाई नेल पेंट? बोलना इससे, बोलना बोलना इससे। किसने लगाया? देख रही है, मेकअप कर लेती है पता है। आई शैडो कहाँ है? पीहू पीहू आई पे मेकअप दिखाना, आई पे मेकअप दिखाना। नहीं नहीं नहीं, वो नहीं वो नहीं वो नहीं लाला, गिर जाएगा, वो गिर जाएगा, हाथ से छूट जाएगा। रिमोट दे दे। बस अभी बज रहे 7:45 और क्या कहते हैं हम सुबह मतलब दिन में मैंने बनाई थी शिमला मिर्च आलू की सब्ज़ी और वो रोटी जो आपने देखा था, तो वो सब खा रही थी ना, तो कुछ हल्का सा खाने का मन था। तो इनका मन था, इन्हें पास्ता खाना है, मैक्रोनी, मतलब इन्हें पता नहीं क्या हो रहा है। और पापा को मैक्रोनी अच्छी नहीं लगती है, उनका मन था मैगी का, तो उनके लिए मैगी बनेगी, हमारे लिए मैक्रोनी बनेगी। घर में मैक्रोनी खाएंगे। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने यहाँ पे ना मैक्रोनी बॉयल करके रख दी है, और जो जिसमें मैक्रोनी बॉयल करी थी ना उसी पानी में मैगी डाल दी है। तो उनके लिए भी वही मतलब मटर वटर वाली थोड़ी फ्राई करके ही बनाऊंगी अच्छी सी। और क्या कहते हैं मटर ये रखी है, पत्ता गोभी रखी है। बस अब इनको मैं सोच रही हूँ, पापा कह रहे भी खाएंगे नहीं, तो मैं सोची सारी प्रिपरेशन करके रख लेती हूँ, जब वो खाएंगे तब उनके लिए बना दूंगी, तो ज़्यादा ताम झाम नहीं होगा। तो बच्चे भी मैगी ही खा लेंगे, मैक्रोनी तो वो खाते नहीं है। तो बस आज का खाना ना हल्का, क्योंकि ना मन ही नहीं हो रहा था, रोटी वोटी शाम से पे ही खाई थी और चावल का मन नहीं था किसी का भी, क्योंकि ना थोड़ा जुकाम सा भी हो रहा है, तो इस वजह से चावल वगैरह कुछ नहीं खाना। और आज मेरी बड़ी बिल्ली चलिए तो मैं प्रिपरेशन कर लेती, फिर आप लोगों को देखा। तो चलिए बस मैं आ गई थी किचन में, तो बस बनाना है मैक्रोनी पास्ता, दोनों तरफ बताया था मैंने। तो दोनों कढ़ाई एक साथ ही चढ़ा ली थी मैंने, क्योंकि दोनों मतलब यही है कि साथ साथ गर्म गर्म बन जाएगा। एक तरफ चाय भी बनानी थी, तो जीरा डाला, दोनों में साथ साथ कुकिंग हो रही थी मैगी और वो उसकी। तो टमाटर भी मैंने कट कर लेते हैं एक साथ ही, दोनों में डाले टमाटर, जीरा डाल के टमाटर डाल दे, पत्ता गोभी डाल दी, मटर डालनी थी, थोड़ी सी मटर डाल दी। इसमें पापा की मैगी बन रही थी और लोहे की कढ़ाई में हमारा पास्ता बन रहा था। तो मतलब पास्ता मैक्रोनी आप क्या कहते हो उसे, जो उस शेप की होती है, हम तो उसे मैक्रोनी कहते हैं, पास्ता भी कह सकते हो, कुछ भी कह लो। तो बस उसमें पत्ता गोभी डाली थी तो और मटर डाल देती है। बस इन्हें थोड़ा सा ना क्रंची ही रखना है, ज़्यादा मतलब ज़्यादा नहीं पकाना, 50% ही पकाना है, 80 भी नहीं कहूँगी, 50% ही पकाना, थोड़ी क्रंची रखना, क्योंकि पास्ता मैक्रोनी में ना क्रंची होना सब्जियां तभी अच्छी लगती हैं, अगर ज़्यादा सॉगी हो जाती है तो वो बेकार लगती हैं। तो बस इन्हें थोड़ा सा, बस इनका थोड़ा हल्का सा कच्चा जो फ्लेवर होता है ना वो हट जाए, बस मसाला डाल दिया मैंने और सिंपल बनाना था। और क्या तो कहते हैं ना मैगी ना किस किस को तीखी पसंद है, मुझे ये तीखी नहीं बनाती, क्योंकि पापा भी तीखा नहीं खाते, बच्चे भी नहीं खाते, बच्चों को मैगी खाते, उन्हें पास्ता नहीं पसंद। तो बस मैगी बना के मैंने रेडी कर दी थी और पापा को दे दी थी। और मुझे याद आया कि मुझे चाय भी बनानी है, चाय कैसे बनाऊंगी भाई, बस 2 गैस का ये प्रॉब्लम हो रही है। तो फिर मैंने अपनी हटा दी थी, मैंने कि चलो चाय बन जाती है तो मैक्रोनी तो जल्दी ही बन जाएगी, तो बस मैंने ये हटा दिया था।
और ना क्या कहते हैं, ये ज़्यादा सूखी हो रही थी ना, तो मैंने इसमें हल्का सा पानी डाल दिया था, क्योंकि थोड़ा सा ना मसाला उसमें अच्छे से मिल जाए। इसके बाद दूसरी गैस पर मैंने रख दी चाय। मैंने कहा चाय बन जाएगी तो मैक्रोनी तो मैं वेज मैगी बन जाएगी, फिर मैं उस पर चढ़ा दूँगी पास्ता वाली कढ़ाई। तो मैगी बन के हो गई है डन, और बस हम इसे ढक के रख दिया है मैंने, और बस उस गैस पे मैंने चढ़ा दी थी मैक्रोनी अब अच्छे से पकाएंगे। दूसरी गैस पे चाय बन रही है अच्छे से। तो बस मसाला मिक्स करा, इसमें डाली मैक्रोनी, और इसी को मैं बोल रही थी कि इसको हम मैक्रोनी कहते हैं, कुछ लोग इसे पास्ता भी कहते हैं। और आप क्या बोलते हैं आप ज़रूर बताइएगा। तो बस, और ये ना बड़ी तीखी सी यम्मी सी बनी थी। और ये पता क्या है, ये मैदा वाली नहीं है मैक्रोनी, ये ना क्या कहते हैं सूजी वाली मैक्रोनी है। तो चलिए मैक्रोनी बन के डन हो गई है। और बस सीधा मैं गोवर्धन वाले दिन मिल रही थी, उसके नेक्स्ट डे तो शाम का टाइम था, कढ़ी बनानी थी। गोवर्धन पूजने थे तो यही आके बनाते, क्योंकि मैं कहाँ से लाती, मेरी थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं थी। तो बस बनानी थी कढ़ी। तो बस बैटर घो रहा था मैंने, और क्या कहते हैं, इन्होंने कहा था कि मैं आके गोवर्धन बना दूँगा तभी पूजा हो जाएगी। तो बस मुझे कढ़ी चावल ही बनाने थे, और पापा को खाना नहीं था, क्योंकि उनका भंडारे मतलब कहीं भंडारा था, तो वहाँ से उनका निमंत्रण आ गया था, तो वहाँ चले गए थे। तो बस कढ़ी आज मैंने ना तड़के वाली कढ़ी नहीं बनाई है, सिंपल बनाई है। तो बस कढ़ाई रखेंगे, कढ़ाई में थोड़ा तेल नहीं, मतलब सिंपल सा मतलब डाल देंगे उसमें बैटर। तो जब ये पक जाएगी, खदक आ जाएगी तब तक के लिए। और बस इसमें मैंने थोड़ा पानी डाला था, और मेरी कढ़ी थोड़ी गाढ़ी हो गई थी। और उसके बाद का ना थोड़ा मेरी तबीयत थोड़ी ज़्यादा ख़राब थी, तो उसके बाद तड़का वड़का सब इन्होंने किया था ना, तो बस इन्होंने क्या ही किया था ना, जैसे कर दिया। पर ठीक है, जैसी भी बनी थी ठीक थी कढ़ी। कुछ ज़्यादा टेस्टी नहीं लगी मुझे, पता नहीं क्यों। जैसे होते ना और दिन की टेस्टी होती है, मुझे ये कढ़ी ज़्यादा टेस्टी नहीं लगी थी, ठीक लगी थी। बस थोड़ी बहुत कमी हुई, तड़के में थोड़ी कमी आई थी। बस इन्होंने तड़का मारा था ना, तो वो बस मैंने बता रही थी, लेकिन उस तरीके से मार ही नहीं रहे थे। तो चलिए, ये छोटी सी कढ़ाई थी, मैंने कहा फिर ये रखेगी कि, तो इसी में ही पकौड़ी सेक लेती हूँ मैं, और ये सही रखी थी। तो बस मतलब जो मैंने पूड़ी बनाई थी ना कल, पर मतलब कल नहीं सॉरी परसों बनाई थी ना पूजा की पूड़ी, उसी का रखा था। मैंने वो हटाया क्योंकि वो झूठा था ही नहीं। तो इसमें बनानी थी मुझे पकौड़े, तेल डाला था, बस पकौड़े डालने हैं। और पकौड़े मैं सिंपल रखती हूँ, उसमें कुछ नमक वगैरह नहीं डालती। और पकौड़े को ना आपको ना ज़्यादा नहीं पकाना। पता है क्या होता है, जब कड़ी की पकौड़ी बनाते हो ना, तो देखो हलवाइयों का एक अलग ही अंदाज़ा होता है, लेकिन मेरे को पकौड़ी ना थोड़ी सॉफ्ट पसंद है, ज़्यादा टाइट पसंद नहीं है। तो मैं ज़्यादा टाइट करती नहीं हूँ, तो बस बिल्कुल सॉफ्ट सी ही रखनी है हमें ये। तो बस पकौड़ियाँ सीख गई है, अब पकौड़ियाँ हम निकाल लेंगे, मतलब निकालेंगे थोड़े सीखने के बाद निकालेंगे। उधर कड़ी भी मेरी पकी हुई थी, थोड़ा सा उसमें ऑयल आएगा, तो उसके बाद मैं उसमें डालूँगी मसाले कड़ी में। और बस ये कड़ी पकौड़ियाँ निकाल ली मैंने। तो अब इसमें बस डाले हैं मैंने हरी मिर्ची, साबुत हरी मिर्ची डाल के छोड़ देंगे इसे पकने के लिए। और अब इसमें मसाले भी ऐड करेंगे। तो चलिए, मैंने मसाले ऐड कर दिए, लाल मिर्च डाली है, धनिया पाउडर डालना है, और नमक डालेंगे हम बाद में, धनिया पाउडर, हल्दी, बस ये सब डाल के। और हरी मिर्च आप काट भी सकते हो, मैंने साबुत ही डाल दी थी, क्योंकि साबुत आती है ना तो तोड़ के खाते अच्छी लगती है वो साबुत, तो इसलिए मैंने साबुत ही डाल देती। तो बस अब इसे थोड़ा टाल के और थोड़ा पकने देंगे, ज़्यादा सा बॉयल आने के, और बस कड़ी बन के रेडी हो गई है। हेलो एवरीवन, तो बस कल से जस्ट मैं अभी आप लोगों से मिल रही हूँ शाम के टाइम। पता है क्या हुआ था ना, कि रात को हम सोए थे, तो मैं कल शाम के बाद मैं आप लोगों से बात ही नहीं करी, शाम को भी बात नहीं करी थी, और आज सुबह से भी मॉर्निंग से ही बात नहीं करी थी। क्या हुआ था ना, कल शाम को हमने जो मैक्रोनी वगैरह बनाई थी, उसके बाद खा पी के हम सो गए थे, सोए नहीं थे मतलब क्या बोल रही, सो गए थे, हम लेटे थे नॉर्मली जस्ट। हेलो गुड इवनिंग, तो अभी बज रहे हैं 7, और मैं जस्ट अभी आप लोगों से इसलिए मिल रही हूँ। क्या था ना, मैं कल शाम को हमने मैक्रोनी वगैरह खाई, उसके बाद मैंने मतलब क्या कहते हैं, रात को इन्होंने लगा ली थी, इनके भी वही वेब सीरीज़ चल रही थी, तो वो मैंने देखी। और पता है क्या था ना, एक तो पता नहीं क्या था, थोड़ा कोल्ड सा भी हो रहा था, और ना पंखा हमारे बच्चे मानते नहीं है, दृष्टि और सुमन दोनों ही नहीं मानते, पंखा चलवाते हैं, और पंखा चलाना उसकी वजह से अभी भी मेरे गले में दर्द हो रहा है। तो पता है रात को ना मैंने वेब सीरीज़ देखी इनके साथ, तो 2:30-3 बज रहे थे तब तक देखी। देखने के बाद जो मैं इनसे कह रही थी मुझे ठंड से लग रही है, बहुत तेज ठंड लग रही है, पता नहीं क्यों।
तो उसके बाद मुझे आ गया फ़ीवर। सुबह जब मैं उठी तो मुझे आ गया फ़ीवर, तो पापा को अब खाना वाना ले जाना नहीं था, चाय वगैरह वो पी के चले गए और मुझे फ़ीवर आया तो मैं ना गोली खा के सो गई। और उसके नशे में ना ये अपना ये भी चाय रखी थी जो चाय पी के चले गए थे, इन्होंने मुझे बताया ही नहीं। और फिर जब मैं उठी 10 सवा 10 पे मैं उठी थी, हिम्मत नहीं हो रही थी, शरीर इतना टूट रहा था क्योंकि बुखार की वजह से। तो मैंने ना फ़ोन पे करके पूछा, इन्होंने कहा कि मैं चाय पी के जा चुका हूँ, बस तो आराम कर। फिर धीरे धीरे मैंने काम करा जैसे तैसे। और आज गोवर्धन की पूजा थी तो क्या था ना, वही बस तबीयत ठीक नहीं है, बस जल्दी जल्दी काम करके नहा धो के मैंने अपने लिए तो बस 2 चीले बनाए थे। और हाँ, कड़ी आपने देख लोगी, कड़ी मैंने शाम के टाइम मतलब 4-5 बजे करीब कड़ी बनाने रखी थी मैंने। तो कड़ी मेरी पक गई है, बस ये आ जाएंगे तो वो चावल बनने हैं और गोवर्धन की पूजा यही करेंगे क्योंकि इनके यहाँ पे ना मतलब आदमी पूजा करते गोवर्धन की। तो जो भी है, खैर जितना मैं जानती हूँ करने को तो औरतें भी कर देती, लेकिन इनके घर वही है जो भी है। तो अब ये आ जाएंगे, कड़ी मेरी पक गई है, बस उसमें तड़का रह गया तो मैं अभी लगवाऊंगी, मतलब इन्हीं से लगवाऊंगी या फिर देखूंगी क्योंकि अभी भी ना मेरे सर का दर्द नहीं जा रहा, पता नहीं क्या ही हुआ है मुझे। खैर गला भी अभी ऐसे ही हो रहा है बैठा सा। तो अब ये आ जाते तब कुछ बनता है। और बस आज इन्होंने कहा था कि जल्दी आ जाएंगे, लेकिन नहीं, आज भी जल्दी नहीं आए, आज भी हो गई लेट। खैर इनका तो चलता रहता है, इनका जब भी कहते हैं ना जल्दी आएंगे, जब भी को भी जल्दी नहीं आ सकते, डेली इनको लेट ही आना है। खैर तो चलिए अभी फिलहाल ये आते हैं, उसके बाद मैं दिखाती हूँ गोवर्धन की पूजा। और कल है दौज, कल मैं जाऊंगी दौज। और ना पहले सोचा था साड़ी पहन के जाऊंगी, राखी नहीं टीका होता है बेटा दौज में, और ऐसे नहीं करता, जिसकी गंदी बात होती है। तो पता क्या था ना कि पहले मैंने सोचा था कि साड़ी पहनूंगी, लेकिन अभी तो पहले तो सर में ही दर्द बंद नहीं हो रहा और फीवर अभी भी मतलब अभी ठीक है। तो मैं अब कैंसिल, अब साड़ी वाड़ी का मन ही नहीं कर रहा क्योंकि देखते सूट वगैरह पहन के जाऊंगी। और अभी आ जाते हैं तो वही बस दिखाती मैं आपको जो भी करेंगे। चलिए बने रहिए मेरे ब्लॉग में। और शायद पतिदेव आ चुके हैं। अच्छा ये वाला बना रहे हो, ये क्या बना लाला? पैर। मेरे क्या कह रहा है, इसमें से बदबू आती है, आपने क्यों बनवाया? पूजा होती है इसकी। ये नई चीज है, क्या चीज है? ये नई चीज है पर अच्छा नहीं है, खा के देखिए। मम्मा टेढ़ा आ रहा है तो ही बात। कैसे बराबर का लड़ता है पापा ये आ रही है, भी बना दे, ऊपर आए मुझे बर्गर। हाँ बराबर का लड़ रहा है, बत्ती भी फिर से है। एक चलिए वो
छोटे कढ़ाई रखे और इन्होंने जीरा डाल देता, बस इन्होंने ही तड़का मारता क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब थी। तो बस तड़का मारा, उसमें डाल दिया टमाटर और देखो मेरे को तो छोड़ा, इन्होंने खुद फिलहाल इतना डर रहे थे, करी एकदम वो चुट गया था। मैंने कहा हम तो ये रोज़ ही करते हैं, चलो इन्होंने डाल देते। मैंने कहा था हल्के हल्के मसाले थोड़े और डाल देना इसमें, तो बस ये नहीं का तरीका था, बस मैंने बोला था हल्के हल्के, इन्होंने फिर हल्का डाल दिया। और फिर इन्होंने ना बस इनका आदमियों का काम तो जल्दी का ही होता है, बस वो जल्दी जल्दी इन्होंने तड़का मार के और कढ़ी में डाल दिया था। कढ़ी में मैं नमक डाल चुकी थी, वो क्लिप मैंने शूट नहीं करी, तो बस अब कढ़ी निकालेंगे। कढ़ी में डाल दिया इन्होंने अपना तड़का, और ये इनके स्टाइल का था, मैं अपने स्टाइल से बनाती, तो मैं तो और तरीके से करती, पर कोई नहीं, इन्होंने अपने तरीके से बनाया। मैं भूल गई थी। ठीक है, नहीं बनाती तो करी थी। हाँ चलो अब डाल दिया इसमें तड़का और ये हमारी कढ़ी बन गई। तो और बस उसके बाद चावल बना दिया था, चावल बनाने रख दिए थे इन्होंने, तो कढ़ी चावल बन गए थे। बस लगाते हैं गोवर्धन महाराज को भोग। और आपके यहाँ किस तरीके से भोग लगता है बताना। हमारे यहाँ कढ़ी चावल से भोग लगता है, तो मोस्टली हमारे यहाँ हर चीज़ कढ़ी चावल से ही होती है, भोग कच्चे खाने से होता है। तो चलो बस अब सर्व करेंगे कढ़ी एंड चावल। चलो तो ले लिए इन्होंने इसमें से चावल, और चावल देखो मेरे खिले खिले बने थे। मैंने ही बनाने रखे नहीं, तो मतलब भिगोने रख दिया, तो बस इन्हें बता देता अंदाज़ा। तो बस चलो हमने कर लिया सर्व। और मैंने बताया था मिर्च मत रखो इसमें क्योंकि ये पूजना है ना, तो इसलिए मत रखो। तो बस मैं सर्व कर ली। चलो ऊपर चलो, अब नहीं नाली में क्या क्या नाली में ओ माय गॉड, पापा की दाल दे। हाँ यार जी चिकन नाली में पड़ जाते हैं। कहाँ से आ गई एकदम, कैसी आई है? चलो चलो बेटा चलो, गुलसी आई है गुलसी। सभी बज गए 9 और एक खा रहे हैं खाना कढ़ी चावल। बच्चों ने खाए थे उसी थाली में एक खा रहे हैं, कैसे लग रहा है? ठीक है। हेलो एवरीवन, तो बस अभी बज रहे हैं 9 और ये खा रहे हैं खाना, जो सुमन तो दृष्टि की थाली थी ना उसी में एक खा रहे हैं। तो कैसे लग रहा है? ठीक है। आज 3-5 हुआ तो कुछ ज़्यादा खास नहीं लगे होंगे। और बस अभी बस ये खाना खा लेते हैं, बाहर ना बहुत शोर होता है। तो बस गोवर्धन वगैरह पूजा वगैरह हमारी सारी हो गई है और कल छुट्टी है, तो इनका प्लान है कि ये देखेंगे वेब सीरीज़, जो कल अभी रह गई थी तीसरा पार्ट, मतलब 2 दिन में 2 पार्ट निपटा दिया, एक पार्ट और रह गया है, सीज़न 3 रह गया, तो वो देखेंगे ये खाना वाना खा के। और बस ये खा लेते, उसके बाद मैं खा लूँगी किचन वगैरह साफ़ करके। और ये 2 दिन का ब्लॉग था। आई होप आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। और गोवर्धन की पूजा भी हो गई, ले आए थे, तो और बस ऐसे ही चला था। तो चलिए, आई होप आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।